नमस्कार मित्रों। आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रति विशेष स्नेह, कर्तव्य और सम्मान से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ धार्मिक रूप से अपने आचार्यों एवं पुरोहितों के द्वारा रक्षा सूत्र के रूप में शुभाशीष प्राप्त करने का दिन होता है। लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के बड़ी ही भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। कई क्षेत्रों में लोग बड़ी ही विषम परिस्थितियों में फंस गए, क्योंकि कुछ आचार्यों ने कोई समय बताया, कुछ आचार्यों ने कोई दूसरा समय बताया। ऐसी स्थिति में आम जनमानस का विश्वास कमजोर पड़ जाता है धर्म के प्रति। अतएव धार्मिक रूप से सजगता दिखाते हुए अपने सनातन धर्मावलंबियों का मार्गदर्शन करने के लिए मैंने अपने पूर्व कथना अनुसार आज प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप सभी लोगों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। रक्षाबंधन के मनाने के लिए केवल दो ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो और पूर्णिमा पूर्ण दिन व्याप्त हो, साथ ही साथ भद्रा इत्यादि की स्थितियां ना हो, तो हम हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन इनकी कुछ विषम परिस्थितियां भी आ जाती हैं, जैसे कि पहले दिन पूर्णिमा के अपराह्न काल में भद्रा की स्थिति उत्पन्न हो और साथ ही साथ दूसरे दिन की पूर्णिमा अर्थात उदयकालिक पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापनी हो। यदि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापनी है तो उदयकालिक के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, भले ही ये पूर्णिमा अपराह्न से पूर्व ही क्यों ना संपन्न हो जाए। और दूसरी विषम परिस्थिति की बात करें तो दूसरी विषम परिस्थिति यह है कि यदि आगामी दिन की पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापनी न हो और पहले दिन की पूर्णिमा की स्थिति में ही भद्रा की समाप्ति हो जाए, तो भद्रा के समाप्त होने पर प्रदोष काल में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का विधान शास्त्र सम्मत कहा गया है।
और इन दोनों परिस्थितियों को यदि हम आज के इस वर्ष के रक्षाबंधन के त्योहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या पाते हैं कि 11 अगस्त सन 2022 को अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में भद्रा दोष व्याप्त है और अगले दिन की जो पूर्णिमा 12 अगस्त 2022 को है वह भी प्रातः काल ही 7:06 पर समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति, आम जनमानस निर्णय कैसे ले? तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि दूसरी विषम परिस्थिति यहां पर उत्पन्न होती है कि दूसरी वाली बात लागू होती है कि यदि प्रथम दिन की अपहरण कालिनी पूर्णिमा के दिन भद्रा समाप्त हो जाए और प्रदोष काल का सुअवसर मिल जाए तो उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मना लेना चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार मना लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका समय क्या रहेगा। तो यदि भद्रा की समाप्ति के पश्चात प्रदोष काल की स्थिति को अवलोकन करते हुए उचित समय निकालें तो ये 20 के अर्थात रात को 8:53 से लेकर के रात को 9:50 तक का उपयुक्त समय निकलता है। और साथ ही साथ यदि किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो सके तो दूसरी उपयुक्त स्थिति यह है कि 12 अगस्त सन 2022 को प्रातःकालीन समय पर 7:06 से पूर्व राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेना ज्यादा उचित होगा। इसके अलावा रक्षाबंधन से संबंधित और अन्य सूत्र भी हैं कि किसी विशेष कारण में, किसी विशेष स्थिति में किसी को बाहर जाना पड़े या समय इत्यादि ना हो, ऐसे समय पर भद्रा के मुख काल का त्यज्य करते हुए पुच्छ काल में भी, भद्रा की स्थिति में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। अंतोगत्वा अपनी सीधी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है तो आप 11 अगस्त 2022 को रात के 8:53 से लेकर के रात के 9:50 तक मना लें, जो कि ज़्यादा तर्कसंगत और ज़्यादा उचित है। और फिर भी यदि इस स्थिति का, इस सुअवसर का आप लाभ ना उठा पाएं तो 12 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 7:06 से पूर्व आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना लें, जो कि आपके लिए शुभदायी, फलदायी और कल्याणकारक होगा। और इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस मार्गदर्शन से आपको लाभ प्राप्त होगा।